हेलो बच्चों, तो आप सभी को जय श्री कृष्णा। तो जैसे कि मैंने लाइफ प्रोसेस का 10th साइंस का जो पहला चैप्टर था लाइफ प्रोसेस, उसमें सिर्फ मैंने थोड़ा सा इंट्रो दिया था लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन। आज मैं आप लोगों के साथ लाइफ प्रोसेस का सेकंड नंबर चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे बेटा न्यूट्रिशन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यदि आपको कहीं भी डाउट लगता है तो आप एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्लियर? तो चलिए, आज अपना टॉपिक है बेटा, सेकंड नंबर लेक्चर है न्यूट्रिशन। यदि आप यहाँ पे अभी पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो थोड़ी सी आपको दिक्कतें आएंगी, तो आप यूट्यूब में प्लेलिस्ट में या अपने कोचिंग की ऐप में, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ आप जाके पहला लेक्चर जरूर देख के आइएगा। कि लाइफ प्रोसेस में जैसे मैंने बताया था कि 4 चीज़ें होती हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो आज से हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा बेटा न्यूट्रिशन में। क्लियर? तो आइए देखते हैं क्या होता है न्यूट्रिशन। तो यदि हम बात करें सबसे पहले न्यूट्रिशन की डेफिनेशन, लेक्चर नंबर 2 में हम देखेंगे न्यूट्रिशन की डेफिनेशन। तो याद रखना, न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा, जो हम खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी केले फ्रूट सेब, जो भी आप खाते हो ये सब न्यूट्रिशन है। और जो हम खाए उसमें जो मेन एलिमेंट्स हैं वो होते हैं न्यूट्रिएंट। क्लियर हुआ? तो जो हम खाते हैं, जो हम फूड मटेरियल खाते हैं वो होता है न्यूट्रिशन। और फूड मटेरियल में जो एलिमेंट्स होते हैं, जो उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, वो होता है न्यूट्रिएंट। क्लियर? जैसे हम चावल खाए और चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है तो चावल हो गया न्यूट्रिशन फूड, और जो चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है न्यूट्रिएंट। आपने दाल खाया तो दाल क्या हो गया? न्यूट्रिशन। और दाल के अंदर क्या होता है? प्रोटीन, तो वो क्या हो गया? न्यूट्रिएंट। क्लियर? जैसे मान लीजिए आपने टमाटर खाया तो टमाटर क्या हो गया? न्यूट्रिशन। लेकिन टमाटर में क्या होता है? सिट्रिक एसिड, जो हमारा क्या हो गया? न्यूट्रिएंट। आपने पत्ती खाया, पत्ती में होता है मैग्नीशियम, होता है आयरन, होता है, तो पूरी पत्ती जो होती है, जैसे पालक खाया तो पालक क्या होगा? न्यूट्रिशन। लेकिन जो उसमें एलिमेंट्स हैं, जो उसमें मिनरल्स हैं, वो क्या हो गए? न्यूट्रिएंट। क्लियर? तो आइए हम समझते हैं बेटा न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन, चलिए बेटा, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे न्यूट्रिशन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है। न्यूट्रिशन की प्रॉपर डेफिनेशन जैसे मैंने बता दिया, जो हम खाते हैं वो न्यूट्रिशन होता है। उस खाने से हम न्यूट्रिएंट निकालते हैं और उस न्यूट्रिएंट से जो हमको एनर्जी मिलती है वो हमारे डेली एक्टिविटी, हमारे बिल्डिंग ब्लॉक और हमारी बॉडी के रिपेयरिंग के लिए काम आता है। तो बहुत आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट, क्लियर, फ्रॉम फूड। न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करता है फूड से एंड यूटिलाइज देम टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर देयर डेली एक्टिविटी, और उससे एनर्जी ऑब्टेन करता है जो हमारे डेली एक्टिविटी, हमारी बिल्डिंग ब्लॉक एंड रिपेयरिंग ऑफ देयर टिश्यूज, हमारी बॉडी के टिश्यू के रिपेयरिंग के लिए जो काम आता है, जो हेल्प करता है, वो कहलाता है बेटा न्यूट्रिशन। क्लियर? फिर सेकेंड हेडिंग यहाँ पे आप देख लीजिए, न्यूट्रिएंट। क्या होता है न्यूट्रिएंट? तो जो न्यूट्रिशंस में होता है, जैसा न्यूट्रिएंट आर दो सब्सटेंस विच आर नेसेसरी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ। न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए नेसेसरी होते हैं एंड मेंटेन ऑफ द लिविंग बॉडी, और हमारी बॉडी को मेंटेन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट। ये कौन कौन होता है बेटा? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये क्या कहलाते हैं बेटा? न्यूट्रिएंट। क्लियर? अब यदि हम बात करें, जो न्यूट्रिशन होता है ना बेटा, ये 2 तरह का होता है। एक वो न्यूट्रिशन होता है जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, प्लांट फैमिलीज के जो होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जिनको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, जिनको हम प्रोड्यूसर भी बोल सकते हैं। उसके बाद वो जो प्लांट से फूड लेते हैं। यदि हम बात करें यहाँ पे देखो, एक मैं ड्रॉ यहाँ पे करते हैं अपन, यहाँ पे बात किया न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब एक टाइप का सोर्स ऑफ एनर्जी हम मान सकते हैं। ये एक टाइप का सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, जहाँ पे एनर्जी के सोर्सेस होते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए, एनर्जी के सोर्स को हम 2 तरह से समझेंगे। एनर्जी के सोर्स को हम 2 तरह से समझेंगे। अब न्यूट्रिशन के लिए जो एनर्जी का मेन सोर्स होता है हमारी धरती में, जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ये है बेटा सन। क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? सन। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है बेटा? सन।
सन से सनलाइट आती है, एंड द सेंस ये हो गया सोलर एनर्जी। क्या हो गई? सोलर एनर्जी हो गई। सन से जो सनलाइट आती है तो प्लांट में स्टोर होता है केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। केमिकल एनर्जी के फॉर्म में सन में प्लांट्स में स्टोर होता है। तो जो हमारा सोलर एनर्जी है, जो सनलाइट है, तो सनलाइट से सनलाइट आती है, मतलब सोलर एनर्जी आती है और प्लांट में केमिकल एनर्जी में स्टोर हो जाती है। तो जो प्लांट अपनी एनर्जी जो खुद स्टोर करते हैं सनलाइट से, इस वजह से हम इनको बोलते हैं बेटा ऑटोट्रॉफ। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। उसके बाद जो एनिमल्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, ये प्लांट से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। जितने भी एनिमल्स होते हैं प्लांट से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, मतलब प्लांट ने अपना खाना सोलर एनर्जी से खुद बनाया, इसलिए हम इसको क्या बोल दिए? ऑटोट्रॉफ, जिसमें एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाए, वो प्लांट पे डिपेंड हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ। क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफ। तो इनका बहुत डिटेल में हम समझेंगे कि ऑटोट्रॉफ पहले हम देखेंगे डिटेल में, फिर हम हेट्रोट्रॉफ देखेंगे डिटेल में। लेकिन यहाँ पे एक फेवरेट क्वेश्चन होता है जो एग्जाम में बहुत बार आता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफ एंड हेट्रोट्रॉफ। क्लियर? तो आइए हम इसको देखते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, आराम से बढ़िया सा प्रॉपर नोट्स बनाइए। ये ले लीजिए। क्या लिखा हुआ है? हाउ मेनी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मैंने दोनों चीजें आपको प्रॉपर बता दिया हूं। उसके बाद चलिए देखते हैं बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए। तो क्या लिखा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में लिखा है इट इज़ अ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मतलब कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, CO2, H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, मतलब पत्तियों में होता है ग्रीन कलर का, इसको हम आगे समझेंगे। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे ग्रीन प्लांट्स जो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं, C6H12O6 प्लस O2, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें आपके प्लांट्स या कुछ माइक्रोब्स आते हैं। क्लियर? तो ये हो जाएंगे हमारे क्या? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का जो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है फोटोसिंथेसिस, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन जो फोटोसिंथेसिस है वो आपको लेक्चर नंबर 3 में मिलेगा। क्लियर? तो ये आप यहाँ पे देख लीजिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो बहुत आसान है, इस वजह से मैंने सिर्फ डेफिनेशन लिखवा दिया हूँ। आइए उसके बाद देखेंगे बेटा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो अपना खाना खुद नहीं बनाता, दूसरों पे डिपेंड रहता है। तो क्या लिखा है? इट इज़ a process in which an organism depend upon the other organism for the food and survive। जो अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है, जैसे मैंने अभी बताया था कि एनिमल्स प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यहाँ पे एनिमल्स आएंगे, बहुत सारे ह्यूमन बीइंग और अमीबा और भी अदर एनिमल्स होते हैं, कि ये सारे के सारे किस में आएंगे बेटा? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर। एक बार और हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये ग्रीन प्लांट है, ये मान लीजिए कि बेटा ग्रीन प्लांट है। क्लियर? जो खाना बनाते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं प्रोड्यूसर। इसके बाद इनको एनिमल खाते हैं, इनको कौन खाता है? एनिमल खाते हैं।
इस वजह से हमने इनको बोल दिया कंज्यूमर। क्लियर। तो जो खाना खुद बनाते हैं वो होते हैं प्रोड्यूसर, जिनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं उनको बोलते हैं कंज्यूमर। जो कि एनिमल्स जो होते हैं खाने पे, ग्रीन प्लांट पे डिपेंड करते हैं, उनको बोलते हैं कंज्यूमर, और उसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ। क्लियर। तो ये हो गया बेटा ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ में एक और क्वेश्चन आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉफ। क्लियर। तो आइए डिफरेंस देखते हैं। चलिए, ये आप ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में डिफरेंस भी लिख लीजिएगा। क्या है यहाँ पे, तो फूड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम CO2 वाटर एंड सनलाइट, ये होता है ऑटोट्रॉपिक, यानी कि वो जो खाना बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट से। हेट्रोट्रॉपिक क्या होता है, फूड इज ऑब्टेन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेता है वो कहलाता है हेट्रोट्रॉप। सेकेंड डिफरेंस क्या है, क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड, ऑटोट्रॉप के लिए क्लोरोफिल जरूरी है, हेट्रोट्रॉप के लिए क्लोरोफिल इज नॉट रिक्वायर्ड, हेट्रोट्रॉप के लिए क्लोरोफिल की जरूरत नहीं है। फिर क्या है, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉप में सारे के सारे ग्रीन प्लांट आएंगे और कुछ बैक्टीरिया आएंगे जिनमें क्या होता है, ऑटोट्रॉप होता है। ऑल एनिमल्स एंड फंजाई हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, तो यहाँ पे क्या आएंगे, सारे के सारे एनिमल्स आएंगे और कुछ फंजाई आएंगे। फिर फूड इज जनरली इन डे टाइम, यहाँ पे नॉर्मली फूड जो बनता है डे में बनता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जरूरी होता है। फिर यहाँ पे फूड कैन बी ऑब्टेन एट ऑल टाइम, यहाँ पे जो हेट्रोट्रॉप होते हैं वो किसी भी टाइम पे खाना बना सकते हैं। तो ये हो गया बेटा ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप में डिफरेंस। अब हम यहाँ पे देखेंगे, इसके बाद बेटा मैं लेक्चर 3 में, इसके बाद में बेटा लेक्चर 3 में डिस्कस करेंगे ऑटोट्रॉपिक का एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस, वहाँ पे हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो लेक्चर 3 नंबर इसी तरह से प्रॉपर आपको सब कुछ सीक्वेंस में मिलता रहे पूरे 10th क्लास की साइंस, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए, जिससे सारे दोस्तों तक आपके ये हमारा यूट्यूब चैनल पहुँच पाए। अपने इसी के डिस्क्रिप्शन में कोचिंग की ऐप है जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू सो मच।